अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ फोन लाइन पर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती मौजूद हैं। वंदना जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। वंदना, पहला सवाल तो आपसे एफओएमसी बैठक पर ही होगा, क्योंकि अब फिलहाल दुनिया भर के बाजारों की नज़र, कमोडिटी मार्केट की नज़र इस एक इवेंट पर है। तो पहले तो उससे जुड़ा सवाल होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, किस तरह की कॉमेंट्री पर आप फोकस करेंगी? जी, गुड मॉर्निंग पूजा। ये चीज तो है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड की 25 बेसिस पॉइंट कट जो है वो होगा, लेकिन मार्केट में मेजर मूव तब आएगी जब यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का कट, यहाँ पे वो भी एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्योंकि फेड का जो टूल है वो यही बता रहा है कि 52% से ज्यादा चांसेस है कि एक बारी यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का भी कट हो। अगर वैसा होता है तो गोल्ड और सिल्वर में हम लोग काफी इजाफा आता हुआ देख सकते हैं। इनफैक्ट कमोडिटीज में एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट का कट यहाँ पे तो है, लेकिन संभावना है कि आज 50 बेसिस पॉइंट का कट भी वो कर सकते हैं, या इसके लिए वो एग्रेसिव स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आने वाली जो 2 बैठक बची है अक्टूबर और दिसंबर में, उसमें वो एग्रेसिव रेट कट करें। बिल्कुल, तो 25 बेसिस पॉइंट कटौती की तो पूरी संभावना है, जिसको कि बाजार इस वक्त फैक्टरिंग कर रहा है। लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है या इससे जुड़े कुछ कमेंट्री आ जाते हैं, तो फिर गोल्ड और सिल्वर में एक फ्रेश लेग ऑफ रैली हम देख सकते हैं। तो वंदना जी, अभी फिलहाल इवेंट के पहले सोने चांदी में क्या करें? क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब यहाँ पे 100.5 के करीब जा रहा है, और लग रहा है कि अगर यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट कट होता है तो ये लेवल, ये 100 वाला तोड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर को यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे बाइंग में बने रहने की संभावना है, सलाह रहेगी। 73,500 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। 74,200 का स्टॉप लॉस टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगेगा 73,250 का। कॉमिक्स में ऑलरेडी यहाँ पे न्यू हाईज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कट की वजह से यहाँ पे जो हाईज है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग एक बार 75,500 तक का भी मूव आता हुआ देखें, अगर यहाँ पे एग्रेशन रहा रेट कट के लिए तो। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि सिल्वर काफी अच्छी कमोडिटी है, जहाँ पे हम अभी भी एक अच्छा रनअप आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में 89,800 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। टारगेट होगा यहाँ पे 90,500 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 89,150 का। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। और क्रूड में वंदना क्या करें? क्रूड बहुत स्ट्रैटेजिक कमोडिटी यहाँ पे हो गई है, और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल रहा है, और 0.5% की जो बढ़त है वो है। तो मुझे लग रहा है कि ये ओपन ही होगा करीब 59.20 के करीब, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग कंटिन्यू करनी चाहिए। 6050 फर्स्ट टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस उसके लिए लगाना होगा 5860 के करीब का। कल के दिनों में हम लोग यहाँ पे 2% का ऑलरेडी इजाफा आते हुए देख चुके थे। तो मुझे लग रहा है कि रैली यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 6050 का होना चाहिए। जिनको पोजिशनल ट्रेड लेना है वो 6250 के का टारगेट भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि 6200 से 6250 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और साथ में यहाँ पे एनर्जी काउंटर की जो दूसरी कमोडिटी है नेचुरल गैस, वहां पे भी बाइंग की यहाँ पे उम्मीद लग रही है। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी 197 के करीब बाइंग करना चाहिए। 206 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 194 का। ठीक है, तो नेचुरल गैस पर तेजी करने की सलाह है। 206 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 194 का। वरना आखिर में बेस मेटल्स में आप मौके कहां पर देख रही हैं? जी पूजा, बेस मेटल में मैं थोड़ी सी यहाँ पे बेयरिश हूँ। मुझे लग रहा है कि एक तो डॉलर इंडेक्स के नीचे आने का यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल चाइना में कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है, और सारा कंसंट्रेशन वहां पे रहता है। 40-50% का कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन हो, या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा ले ले। तो मुझे लग रहा है कि इनिशियली हम एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे। तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि करीब 809 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, तो लिमिटेड अपसाइड की यहाँ पे मैं सलाह दूंगी। 808 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट होगा 815 का। स्टॉप लॉस होगा करीब 804 का। और साथ में मुझे लग रहा है कि जिंक में एक बाइंग आ सकती है, तो 270 के करीब बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 272 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 269 का। लेकिन यहाँ पे ये सलाह रहेगी कि अगर चाइना से कोई बेयरिश न्यूज आती है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ भी बड़ी तेजी से देखेंगे। तो इसे कैरी फॉरवर्ड ना करें, और इंट्राडे के हिसाब से इसमें ट्रेड करें। ठीक है, थैंक यू वंदना जी आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए कमोडिटी मार्केट से।